कि जो सबसे बड़ी विशेषता रही है वो उनका स्वाभिमान था। उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान से अपने जीवन में समझौता नहीं किया। हमारे बड़े भाई साहब अभी महाराणा प्रताप के बारे में बता रहे थे, उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, बड़े विस्तार से बताया है, उसी में कुछ बातों में कभी बोलना चाहिए। स्वाभिमान इनके अंदर और देशभक्ति की भावना इनके अंदर इस तरह से पूर्ण भरी हुई थी कि इनके साथ जो इनके जानवर रहते थे, पशु रहते थे, वो भी इनके समान स्वाभिमानी हो गए। आप लोग चेतक के बारे में सुने होंगे, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इनका हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। वो हाथी बहुत स्वाभिमानी था। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप पराजित हो गए और अकबर की सेना ने राम प्रसाद को पकड़ लिया, उसको कैदी बना लिया और उसको लेकर के अकबर के दरबार में गए। तो अकबर ने कहा, मैं उस राम प्रसाद हाथी को देखना चाहता हूँ जिसको आप लोग पकड़ लेकर के आए हैं। तो जब अकबर उसके पास गया और उसको देखा तो वहाँ के अकबर के आदमी ने बताया कि राजा सम्राट, इस हाथी ने 3 दिन से ना तो पानी ग्रहण किया है और ना ग्रहण किया, क्योंकि इसके अंदर इतना स्वाभिमान भरा हुआ है कि ये किसी भी प्रकार से अकबर के पराधीनता को या स्वाधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार से उनके साथ रहने वाले लोग स्वाभिमानी थे और अपने देश के लिए, अपनी बेटी के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। साथियों, एक दृष्टांत मैं और देना चाहता हूँ। अमेरिका के एक बहुत शक्तिशाली और बहुत महान राष्ट्रपति हुए हैं अब्राहम लिंकन। एक बार उनकी यात्रा भारत दौरे पर लगी हुई थी, भारत आ रहे थे, कहीं से उनकी माता को उसकी सूचना मिल गई कि लिंकन भारत में दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने लड़के को बुलाया और कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं भारत के दौरे पर जा रहा हूँ। उन्होंने रोते हुए, आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि बेटा अगर भारत जा रहे हो तो मेवाड़ की धरती पर जरूर जाना और एक मुट्ठी मिट्टी मेरे लिए वहाँ से जरूर लाना जहाँ पर राणा प्रताप पैदा हुए हैं, पले हैं और बड़े हुए हैं। साथ ही इस प्रकार से राणा प्रताप के तमाम ऐसे सौरे हैं, ऐसी गाथाएं हैं जिनको हम कहने में थक हो जाएंगे, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं है। अभी हमारे बड़े भाई साहब हल्दी घाटी की चर्चा कर रहे थे, हल्दी घाटी के बारे में बता रहे थे। कह रहे थे एक लड़की थी 7 साल की, उनकी जो खासों की रोटी उसने खाया था, वो 2-4 पंक्तियाँ मुझे याद है, श्यामनारायण पांडे जी के नीचे में सुनाना चाहता हूँ। जब वो लड़की जंगल में भूख और प्यास से मरने लगती है तो उसकी माता उसे महारानी उसे खासों की रोटी बना करके देती है। उस समय क्या होता है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। भूखे प्यासे को बुलाए, अपने भूखे प्यासे को बुलाए, शिशु को रोटी नहीं देकर वह पूछी क्यों, वह पूछा भूखे प्यासे बुलाए, शिशु को रोटी में लेकर पूछा क्यों रोटी हो
नहीं कहा, उनका नहीं। हाँ, संधि पत्र लिखने को बैठ गया आसन पर, कहा सावधान रानी का देख। राजा इतना बड़ा देश था और उसकी महारानी उससे भी बड़ी देश था। कहा सावधान रानी ने राणा का थाम लिया कर, बोली हिरण्य पद से कागज मस पत्र छुपाकर, तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है, सच कोई मुझसे पूछे तो तू ही तू भारत है। जब तू ही गायक बनकर बैरी से संधि करेगा तो कौन भला भारत का बोझा अपने सिर देगा। थक गया समर से यदि तू सत्य आजादी का लालच, छाला का प्राण लिया है। ते आजादी का लालच, छाला का प्राण लिया है, चेतक सामाजिक मानकर पूरा मान लिया है। लुट गए लाल गोदी के तेरे अनुगामी बनकर, कितनी विधवाएं रोती